खुनसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दो भाई थे जो इससे उम्र में बड़े थे। एक का नाम मुआविया था और एक का नाम सुगरान। हज़रत खुनसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने तीसरी शादी नहीं की। शेर व शायरी ही को इसने अपना मशगला करार दिया। फिर हालात ऐसी बदले कि वो अरब की बहुत बड़ी मरसिया गो हो गई। एक मेले में इसके भाई मुआविया का कबीला बनु मुर्रा के एक शख्स हाशिम बिन हरमला से झगड़ा हो गया। इस फरीकैन में लड़ाई हुई तो हाशिम के भाई दुरैद ने मुआविया को कत्ल कर दिया। फिर मुआविया के भाई सगर ने इसका बदला लेने का अज़म किया और नतीजतन दुरैद को कत्ल कर दिया। सखर का गुस्सा ख़त्म ना हुआ और वो बराबर कबीला बनु मुर्रा के लोगों पर हमला करता रहा। बनु असद ने एक शख्स फ़कास ने सखर पर हमला करके इसे शदीद ज़ख्मी कर दिया। खुनसा ने भाई का बहुत इलाज कराया मगर कोई इलाज कारगर ना हो सका और आखिरकार वो मर गया। खुनसा को भाई की मौत का शदीद सदमा था और इस सदमे ने मरसिया गोई की शक्ल इख्तियार की। फिर इसकी मरसिया गोई ने बेहद शोहरत पाई। मामला यहाँ तक पहुँचा कि इसके दौर के तमाम अरब शोरा ने इसकी फसाहत और बलागत का लोहा माना और इसकी कादरुल कलामी के आगे सर उज चुका दिया। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहिए कि भाई की मौत पर खुनसा के जज्बात का बंध टूट गया और वो शिद्दत गम ने इसे ऐसे मरसिए की शक्ल इख्तियार कर ली कि इसे सुनकर तमाम अरब में इस पर इज़हार अफसोस किया गया। खुनसा की शायरी की बड़ी दिलचस्प दास्तानें तारीख़ और सीरत की मुस्तनद किताबों में मरकूम हैं और बड़े बड़े जलीलुल कदर शायरों ने इनकी अज़मत शायरी को लोहा माना। हज़रत खुनसा का असली नाम तमादुर था चूँकि बड़ी चुस्त, बड़ी मुस्तैद, तेज़ तरार, ज़हीन और खूब रूह खातून थी। नजब की रहने वाली थी और कबीला कैस के ख़ानदान बनु सलीम से ताल्लुक़ रखती थी। इस सारे अरब का एक अजीम शायर गुजरा है। इनका कहना है कि मैं औरतों के अशार गौर से पढ़ता हूँ तो इनमें कोई ना कोई कमी ज़रूर पाता हूँ। लोगों ने पूछा क्या खुनसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अशार में कभी कमज़ोरी पाई है? कहा नहीं, वो तो मर्दों से भी बुलंद दर्जे की शायरी करती है। दौर जाहिलियत में अहले अरब में ये दस्तूर चला रहा था कि मुख्तलिफ मकामात पर शेर व शायरी की मजालिस आरास्ता करते थे। इन मजलिसों में मर्द और औरतें बराबरी की सतह पर हिस्सा लेते थे। इस तमाम शोहराए अरब अपना कलाम सुनाते थे जिसमें अपनी शुजात और बसालत, फ़याज़ी और सखावत और अपने आबा अजदाद के कारनामे बयान किए जाते थे। यहाँ शोहरा को इनकी काबिलियत के मुताबिक इनामात दिए जाते थे। खुनसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी हर साल बाकायदा इन मजालिस में शिरकत करती थी। इनके मरसिए बेनज़ीर समझे जाते थे। जब वो अपने ऊँट पर सवार होकर आती तो तमाम शोहरा इनके गिर्द हल्का बांध देते और इसके इशार सुनने के लिए बेकरार हो जाते। वो अपने शेर सुनाती और मरसिए पढ़ती तो लोग झूम झूम जाते और खूब दाद देते। मशहूर शायर ज़ियाद बिन मुआविया गुजरा है जिसकी कुनियत अबुल अमामा थी और वो नाबगा ज़िबियानी के नाम से मशहूर था। वो खुनसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अशार बहुत पसंद करता और इसे खुलकर दाद देता। इसने खुनसा से कहा कि तुम इस वक्त जिनों और इंसानों की मखलूक में बहुत बड़ी शायरा हो। तुम्हारी जैसी सुखनवर आज तक पैदा नहीं हुई। वो सगर की कब्र पर खड़े होकर ऐसे दिलसोज और जागुदाज लहजे में मरसिया पढ़ती कि मालूम होता दुनिया की हर शय गम व अंधों में डूबी हुई है। चंद अशार मुलाजा कीजिए। इन अशार का तर्जुमा ये है, ऐ मेरे दोनों आँखों खूब सखावत करो, बखील ना बन जाओ। क्या तुम सगर पर नहीं रोओगी जो बहुत बड़ा सखी था? क्या तुम एक दलेर और खूबसूरत शख्स पर मातम नहीं करोगे? क्या तुम इस सरदार पर आंसू नहीं बहाओगे जो बुलंद और बाला था और ऊंचे मर्तबे का मालिक था? वो छोटी उम्र ही में अपने कबीले का रहनुमा और कायद मुकर्रर हो गया था। जब इसके कबीले ने हाथ दराज किए तो इसने भी कर दिए। फिर इसने वो इज़्ज़त हासिल कर ली जो इन लोगों के हाथों से बुलंद थी और इसी सादात और इज़्ज़त की हालत में दुनिया से रुखसत हुआ। एक तवील मरसी का एक शेर मुलाहिज़ा हो, ऐ सगर अगर तूने मेरी आँखों को रुलाया है तो क्या हुआ, एक अरसे दराज तक तूने इनको हंसाया भी तो है। यहाँ एक दिलचस्प वाक़या भी सुनते जाइए। ज़माना जहलियत के अरबों के आकाश के मेले में इस दौर का बहुत बड़ा शायर नाबगा ज़िबियानी बड़ी शान से आया था। बड़े बड़े शोरा इसके सामने सर झुका कर बैठते और अपना कलाम सुनाने में फ़ख्र महसूस करते थे। खुनसा पहली दफ़ा इस मेले में आई और इसे अपना कलाम सुनाए तो नहायत मुताज्जब हुआ और कहा, बिला शुबा तो औरतों में बहुत बड़ी शायरा है।
اگر میں نے اس سے پہلے ابو بصیر یعنی عشاء کے آثار نہ سنے ہوتے تو تمہیں اس حید کے تمام شعراء سے بہتر قرار دیتا۔ منقول ہے کہ اس وقت حضرت حسان بن ثابت بھی وہاں موجود تھے، جنہیں دور جاہلیت میں عرب شعراء نے عظیم شاعر گردانا تھا، اور پھر زمانہ اسلام میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مداحی میں جو اشعار کہے، ان کا تو اسلامی تاریخی شاعری میں کوئی جواب ہی نہیں ہے۔